हमारे मानसिक और शारीरिक शक्तियों का एक ही राजा होता है और वो राजा होता है कॉन्फिडेंस। इस टैगलाइन के साथ मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस का हीमोग्लोबिन फ्लो कर सके। मेरा नाम है अनीश वर्मा। हम हमेशा कहानियों के माध्यम से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूं वो कहानी भी बहुत अच्छी है और आपको मोटिवेट करेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आश्रम है। आश्रम में बहुत सारे बच्चे हैं। गुरुजी एक दिन क्लास ले रहे होते हैं। उसमें वो देखते हैं कि एक विद्यार्थी को बार बार समझाने के बावजूद भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं, उस बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने हाथ की रेखाएं दिखाओ। वो बच्चा अपने हाथ को आगे कर देता है। गुरुजी उसके हाथ की रेखाएं देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो शिक्षा की रेखा ही नहीं है। तुम यहाँ पे फालतू में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हें अपने गांव चले जाना चाहिए और गांव में जाके अपने हिसाब से कोई काम कर लेना चाहिए। यहाँ पे समय व्यर्थ करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बालक थोड़ा परेशान हो जाता है। बालक के पास एक चाकू होता है जिससे वो हर रोज सुबह अपने लिए दातुन निकाल के लेकर आता है जंगल में से। वो चाकू को निकालता है और अपने हाथ में एक रेखा बना देता है और थोड़े समय के बाद वो गुरुजी के पास चला जाता है। गुरुजी से कहता है कि मेरे हाथ में भी शिक्षा की रेखा है। गुरुजी उसका हाथ देखते हैं और गुरुजी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और गुरुजी उसे कहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें शिक्षा से वंचित नहीं रख सकती है। दोस्तों, वो विद्यार्थी बाद में महर्षि पाणिनि के नाम से जाने गए और उन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जब मुसीबतें आती हैं तो उनको चीरते फाड़ते आगे बढ़ो। तो एक दिन आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में सक्सेस हो गए हो। मैं मोटिवेशनल कहानी आप तक लेके आता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।